सुनाओ टाटा मोटर लिमिटेड अब देखिए 931 रुपए 40 पैसे का प्राइस देखने को मिला है। एंड अगर आप देखें सेक्टर हो या फिर मार्केट, दोनों में ही मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक ये देखने को मिल जाता है। क्या टाटा मोटर का स्टॉक है 2 गुना या 3 गुना होने का दम रखता है? क्योंकि अगर आप देखेंगे जो चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो आप भी क्या उठेंगे कि ये स्टॉक तो बहुत ही अंडर वैल्यूड है। एंड इस प्राइस को पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार। 2020 3 अप्रैल को ये प्राइस हमें देखने को मिला था 65 रुपए 30 पैसे से। आफ्टर ऑल यहाँ पर जो है ना क्रैश हो चुका है, उससे पहले एक बड़ा क्रैश हुआ था 500 टू 600 से ये स्टॉक गिरकर 65 रुपए 30 पैसे का रह गया था। एंड उसके बाद जो आपके सामने तेजी देखने को मिली है वो अपने ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस करके डबल हो गया था ये स्टॉक। एंड आज की डेट में भी अंडर वैल्यूड नाम है भैया इसका। सो बेसिकली मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सेल्स पर आप नजर डालिए। टाटा मोटर्स लिमिटेड यहाँ पर आपको सेल्स देखने को मिलती है 4,43,739.69 करोड़ की, जबकि मारुति सुजुकी इंडिया 1,44,836 करोड़ की सेल्स है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 1,42,323 करोड़ की सेल्स है। ये आपके सामने सेल्स के नंबर है। आपके सामने लमसम अगर आप इसका 3 गुना कर देंगे तो आपके सामने टाटा मोटर की सेल बनती है। यानी कि मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा, इन सबसे 3 गुना बड़ी है टाटा मोटर का सेल्स। टाटा मोटर भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जब हम बात करते हैं तो 12 ट्रेलिंग मंथ के हिसाब से अगर आप देखोगे मारुति सुजुकी के पास प्रॉफिट है 14,433 करोड़ रुपए का। महिंद्रा एंड महिंद्रा 10,947 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रॉफिट है। एंड आपके सामने टाटा मोटर 33,580 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। ये आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा से लमसम 3 गुना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट करती है आपका टाटा मोटर। एंड यहाँ पर हमारे सामने मारुति सुजुकी से 2.5 गुना ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल है टाटा मोटर। वही जब बात आती है वैल्यू की, पी रेशियो आपके सामने 10.15 का देखने को मिलता है। 35.30 का पी रेशियो पर चल रहा है महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी 27.35। ये है आपके सामने हकीकत। आपसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी आज की डेट में मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा है। ऑफ कोर्स ये डोमेस्टिक कंपनीज है, बट यहां पर अगर आप देखें टाटा मोटर के हाथ भी कोई कचरा नहीं है। आज की डेट में अगर आप इनके टॉप मॉडल्स देखेंगे जो कि आज की टाइम में आ रहा है, कर्व अगर आप देख लेंगे तो उसके पीछे लोग दीवाने। ये हकीकत है, रियलिटी है। और उससे ऊपर बढ़कर देखेंगे तो जो लग्जरियस यहाँ पर है आपके सामने कार निकल कर आती है, लैंड रोवर जैगुआर, उसका कोई भी यहाँ पर ना एक मैस नहीं है। तो यहाँ पर आपके सामने टाटा मोटर फुल ऑफ डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल का पैक देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा के कंपैरिजन। एंड मैं आपको बताऊं टाटा मोटर के अंदर म्यूचुअल फंड नहीं, ये आपके सामने सितंबर का डेटा है। सितंबर का डेटा छोड़ दो, अगस्त का डेटा जब आप उठाकर देखेंगे म्यूचुअल फंड की स्कीम ने ना 1000% का यहाँ पर जो है ना जंप देखने को मिला है उनकी शेयर्स में। क्वांटिटी इतनी भर भर के बाई की। अगस्त का महीना म्यूचुअल फंड के नजरिए से अगर आप देखेंगे बहुत 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 बड़ी टाटा मोटर के अंदर खरीदारी करके बैठे। सितंबर में उतना ही यहाँ पर ना आपके सामने एक छोटा सा यहाँ पर खरीदारी का फिगर देखने को मिलता है, लेकिन असली फिगर आपको अगस्त वाला दिखेगा। 1000%, 10,000% का जंप देखने को मिलता है शेयर्स में। इतना ज्यादा खरीदारी करी है तो वो अगर डेटा देखें तो आप चौंक जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स मैं तो वही बात दोहराऊंगा टाटा मोटर के लिए कि यहां पर आपके सामने एक है लीडर है, ठीक है ना, जो कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स में कह चुका हूं और वो हो भी चुका है। लीडर है आपके सामने। या तो आपका पी रेशियो बढ़ेगा क्योंकि आप ना अंडर वैल्यूड नहीं रह सकते बाकियों के कंपैरिजन। ये तो क्लियर है, लिख के रख लो, किस पर लिख के दे दूं ये बात बताइए। तो 10.15 का पी रेशियो ये बढ़ना ही बढ़ना है। या तो कॉम्पिटिटर्स जो है बाकी के वो डाउन आए, ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो टाटा मोटर उनसे ऊपर निकले। एक ही चीज हो सकती है एंड वो चीज होकर रहेगी। आप समझ लीजिए कि लार्ज कैप है तो 1-2 दिन की बात नहीं है, बट ये आपके सामने थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पिक देखेंगे 3 साल 4 साल के लिए, शायद एक बेहतरीन स्टॉक शामिल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। तो ये आपका टाटा मोटर। लेकिन हाँ, डोमेस्टिक जो प्रॉब्लम अभी चल रही है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, इवन ग्लोबली जो स्लो डाउन थोड़ा सा हमें देखने को मिलता है उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक में ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इंडिया के अगर ग्रोथ की बात करें तो ज्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसकी वजह से अगर कोई एक है थोड़ा सा डाउन साइड भी हमें देखने को मिल जाए तो वो एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करेगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक एक डी ग्रोथ तो नहीं रह सकती है, ये तो क्लियर बात है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू 3.79 टाइम पर चल रहा है।
जबकि बाकी सब प्लेयर ना हमारे महिंद्रा एंड मारुति सुजुकी ये 5 टाइम पर वर्क कर रहे हैं। तो मोस्ट अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके सामने। एंड ऑफ कोर्स आप सोच रहे होंगे कि अभी हमने कुछ ही दिन पहले कवर किया था बीएमडब्ल्यू वर्सेस जो इंडियन स्टॉक के अंदर, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऑटो कंपनीज हैं उनको। तो यहाँ पर बीएमडब्ल्यू बहुत सस्ता लग रहा था। मैं आपको बता दूं कि बीएमडब्ल्यू हुआ या ऑडी हुआ, इन सब के जो स्टॉक के प्राइसेस हैं उनको बढ़ना पड़ेगा। वो बहुत दिनों तक एक अंडर वैल्यूड नहीं रह सकते हैं। बहुत टाइम हो चुका है, ग्लोबली ऑटो इंडस्ट्री ने एक जंप देखा ही नहीं है। Hyundai मोटर्स का जो आईपीओ आ रहा है वो दम भरेगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो वास्तव में ऑटो कंपनीज को वैल्यू दी जा रही है, ये एक रियलिटी बात है। एंड ग्लोबली यहाँ पर जो है ना आपके सामने ऑटो प्लेयर्स जो है वो भी बढ़ने लगेंगे, तो उनके जो स्टॉक्स हैं वो काफी अंडर वैल्यूड है। आज की डेट में 5-6 या 7 साल से उनके स्टॉक्स में कोई ग्रोथ नहीं आई है, सो दैट उनको बढ़ना पड़ेगा। एंड यस ऑफ कोर्स इंडियन परफॉर्मेंस से ज्यादा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं वो, क्योंकि बाय नेट सेल हो या प्रॉफिटेबिलिटी वो ज्यादा बड़े हैं बाय टाटा मोटर, मारुति सुजुकी एंड महिंद्रा। तो सिंपल सी बात है उनकी वैल्यू ज्यादा बढ़ेगी। तो अभी उनमें बहुत दम बाकी है, बस यहाँ पर जो है कब शुरुआत हो जाए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन शुरुआत जरूर होगी, क्योंकि एक लंबे टाइम तक आप अंडर वैल्यूड नहीं रह। तो अभी हाल फिलहाल चल क्या रहा है भैया, 930 पर क्लोजिंग हुई है एंड आपके सामने एक ट्रेंड लाइन निकल रही है। ये ट्रेंड लाइन किस बात की है? पूरे टाटा मोटर जब से शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक की ट्रेंड लाइन। वन डे में तो नहीं दिखा सकता, 1 मंथ के कैंडलस्टिक चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये शुरुआत होती है 2003 से एंड लगातार आपके सामने ये चल रहा होता है। यहाँ से 2015 में एक गिरावट का यहाँ पर जो है ना एक सिनेरियो बनता है इसके अंदर, एंड 2015 में इसी ट्रेंड लाइन से एक बहुत तंगड़ा रेजिस्टेंस लेकर ये स्टॉक डाउन आता है। बहुत अच्छी तरीके से 65 रुपए का लो लगता है इस स्टॉक के अंदर। धीरे 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 कर हर मंथली अगर आप कैंडल देखेंगे तो वो डाउन में ही नजर आएगी। 2020 में 2021 में बॉटम बनता है 65 रुपए के आसपास एंड उसके बाद लगातार तेजी होती है, हम आउट परफॉर्म करते हैं। आज की डेट में हम जो यहाँ पर ना स्लिप हुए हैं हायर साइड से, वो यहाँ पर इसी एक जो ट्रेंड लाइन है वहीं से स्लिप हुए। सो दैट इस ट्रेंड लाइन को निकालना जरूरी है एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। क्या गिरावट आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। एंड वो कहां तक हो सकती है? अगर कोई गिरावट आती है तो वो 600 तक की गिरावट हो सकती है इस स्टॉक के अंदर। अगर कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम आई है वगैरह वगैरह तो वो 600 तक का डाउनसाइड हमें देखने को मिलता है, अगर ये इसी तरीके से रेजिस्टेंस लेता है ट्रेंड लाइन से। तो ये बात ना नोट करने वाली है। एंड जहां से बात है ये एक दिन में नहीं होने वाला। 600 का लेवल आसान नहीं है आना, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। मार्केट टूटा, इधर आपके सामने दिख गया, पता चला, तो ये भी एक मुमकिन वाली बात। अब यहाँ पर क्या है इन लास्ट मूविंग एवरेज भाई 200 डेमा से भी नीचे है, 100 डेमा से भी है एंड 50 डेमा से भी नीचे चल रहा है। 50 डेमा जो आपका बना हुआ है वो बना हुआ है बॉस आपका 1020 पर। हमें 1020 का लेवल निकालना जरूरी है टाटा मोटर के अंदर फर्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर टिकना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 120 रुपए 1020 रुपए गए एंड यहाँ पर आपके सामने जो एक रेजिस्टेंस लिया एंड उसके ऊपर तो निकले लेकिन एकदम बिकवाली आएगी, लोगों ने समझा कि अरे नहीं नहीं अब तो टिक गया। तो ऐसा नहीं है, क्लोजिंग देकर उसके ऊपर टिकना जरूरी है। अगर वो निकल जाता है 1020 का लेवल तो ये ध्यान रखिएगा ये आपकी ट्रेंड लाइन भी निकल जाएगी। तो अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर इसने बेस तोड़ा भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ टूटा फूटा नहीं। 948 का बेस है बहुत तगड़ा, जो कि आपको इस जगह पर दिखाई देता है। आराम से देख सकते हैं आप, देखिए देखिए किस तरीके से 948 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया। ये तो 4 जून की बात है, जो इलेक्शन के दिन 10% का लोअर सर्किट के आसपास हमें निफ्टी देखने मिला, उसकी वजह से प्रेशर बना था, तो उस वजह से। अदरवाइज 948 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है टाटा मोटर के लिए। एंड इवन 4 जून का जो लो है वो 850 के आसपास है, इंपॉर्टेंट है। 850 जब इसके अंदर ब्रेक हो जाएगा ना तो वो धड़ाधड़ तरीके से यहाँ पर ना टूटना स्टार्ट हो सकता है। तो ये अभी है हाल फिलहाल में आपका जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल से नीचे चल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल 1020 के ऊपर टिकना स्टार्ट कर जाए तो ये समझिएगा कि शायद टाटा मोटर के अंदर अब तेजी की शुरुआत हो चुकी है। तो ये बात आप समझिएगा। अदरवाइज अभी तो यहाँ पर ना चार्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं चार्ट बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। 948 के नीचे भी है, 948 एक तरीके से रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो नजर रखिए 1020 पर नजर रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए, बड़े देखने बहुत धन्यवाद दोस्तों।